घरों से नोच के तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। इंतखाबात होंगे, 90 दिन में होंगे, तुम्हारी मंजिल ठोकेंगे। जो मरियम कहती ठोकने का बंदोबस्त करो, तुम्हें वहाँ ठोकेंगे, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, तुम्हारे बाप को भी ठोकेंगे। पाकिस्तान की सियासत से नवाज शरीफ का जनाजा निकलेगा और जरा धूम से निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं रावलपिंडी में एक बड़ी तादाद में कारकुनान निकले हैं, लाहौर में निकले हैं, कराची में निकले हैं, मुल्क भर में लोग निकले हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल के फैसले के बाद आज देखा जा रहा है मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान यौम तशक्कुर मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, इंशाल्लाह तहरीक-ए-इंसाफ हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ती रही है। कल भी कानून और आइन की जीत हुई और आज उसी की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा है। एक तरफ सोग है, एक तरफ जश्न है। जो कानून के डाकू, कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले, आज उनके घरों में सोग और आइन की कानून की बालादस्ती करने वालों के घरों में आज जश्न का समा है। आज तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जश्न का दिन है, आज तहरीक-ए-इंसाफ के लिए खुशी का दिन है। ये इंतखाबात से डरते हैं, ये इंतखाबात से भागते हैं, इसलिए भागते हैं कि आज पिंडी बार के अंदर मरियम आई है तो 500 के मुंशी ला के उनका इस्तकबाल किया गया है। आज मरियम पिंडी के अंदर आई है, उसके हजार रुपए दे के लोगों को फूल दिए गए हैं मरियम पे फेंकने के लिए। आज पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी चौक के अंदर मरियम जाती है, लोग उसका नाम सुनकर भाग जाते हैं कि चोर आ गए, चोरनी आ गई है। जिसको इमरान खान को ये घड़ी चोर के इल्जाम में रगड़ते थे, ये सब उस चोर के बच्चे। इन्होंने पाइनएप्पल तक नहीं छोड़े, मरियम ने कारपेट के टुकड़े नहीं छोड़े, और ये आइन और कानून की बालादस्ती हुई तो इनके घरों में शोक का समा हो गया। ये मार्शल लॉ की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इनको पाकिस्तान में मार्शल लॉ का फायदा हुआ। नवाज शरीफ है कौन? जनरल ज़िया की पैदावार। पाकिस्तान में आज दिन तक तबाही की ने नवाज शरीफ को 30 साल हो गए इस मुल्क पे मुसल्लत हुए, और आज भी कहता है शहबाज शरीफ, बेशरम इंसान को शर्म नहीं आती, हमें एक मौका और मिला तो हम मुल्क की तकदीर बदल लेंगे। आप इस मुल्क को बेच दोगे गद्दारों, तुम लोगों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिस तरह से तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब कानून और आइन की बालादस्ती हुई तो सबसे पहले अदालतों से भागे ये डाकू। कल हमला करने आए हैं अदलिया पे, गुंडे लेके आए हैं, और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। मैं आज इनको बता दूं, 2023 है, ये 90s का दौर नहीं है। तुम्हारे घरों से नोच के तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। इंतखाबात होंगे, 90 दिन में होंगे, तुम्हारी मंजिल ठोकेंगे। जो मरियम कहती ठोकने का बंदोबस्त करो, तुम्हें वहाँ ठोकेंगे, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, तुम्हारे बाप को भी ठोकेंगे। पाकिस्तान की सियासत से नवाज शरीफ का जनाजा निकलेगा और जरा धूम से निकलेगा। कल तो बाकायदा तौर पे भाई मोहम्मद, कल जो जनाजा पढ़ा गया, इनके घरों में आज शोक का समा है। चीफ जस्टिस पे, अदलिया पे इन्होंने ऐवान के अंदर खड़े होकर तौहीन की, पाकिस्तान के अजीम जजों के खिलाफ बातें की, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बातें की, अदलिया को कठपुतली का, और तुम कठपुतली हो, तुम हैंडलर्स पे चलते हो, तुम इंस्ट्रक्शंस पे चलते हो। जजेस ने कानून और आइन की बालादस्ती की, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने आज कानून और आइन के रखवालो, इतनी तुम कानून और आइन की रखवाली थी तो जब इंतखाबात का ऐलान किया, कानून में किसी एक शिक में भी जरा सा लफ्ज भी नहीं मौजूद कि 90 दिन से ऊपर केयर टेकर सकता। मुझे ये बता दें, आज देखा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुशियाँ मना रही है, दूसरी तरफ सफ़े मातम है, दूसरी तरफ सोग है। क्या कहना चाहेंगे? 14 मई को क्या होगा? खान साहब ईद के बाद इलेक्शन कैंपेन करने लगे हैं, जलसों का आगाज़ करने लगे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, 14 मई तो बहुत दूर है। जैसा ही मेरा कप्तान, मेरा कायद इमरान खान ईद के बाद जलसे करने निकलेगा, और हर जलसे पे इनका ज़रा धूम से सियासत का जनाजा पड़ा जाएगा, और इनकी धूम से तबाही हर ज़िले में से इनके जनाजे के साथ निकाली जाएगी। इनके पास उम्मीदवार नहीं है, इनके पास उम्मीदवार नहीं है। मैं ऐसे नून लीग के लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं यार हम कागज़ नहीं जमा कराएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे,
और मेरे बावसूख जराए से मैं बात कर रहा हूँ, नून लीग के हाई प्रोफाइल लोग ये बात करते हैं कि हम देखते हैं ये किस तरह इलेक्शन कराते हैं। वो सरेआम धमकियां लगा रहे हैं अदारों को, सरेआम धमकियां दे रहे हैं जजेस को, सरेआम हम पे हमारा कोई लड़का बात करता है आके शाम को उसके घरों को उठा के लेके जा जाते। अजहर मशवानी का एक ट्वीट हुआ है, उसको 8 दिन गायब किया गया, 8 दिन उस बंदे का पता नहीं चला कि वो अगवा करके किधर ले गए हैं। इन बेशर्मों को ये सुबह से शाम तक मुझे नहीं समझ आती कौन सी लाडली, ये लाडली इमरान खान को कहती है, ये लाडली खुद है।